अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा खां और आप देख रहे हैं लाइव शम्सी न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हमारे नुमाइंदे आबद अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कानूनदान एडवोकेट हाफिज रूहुल आमीन ने लाइव स्क्रीन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी पैरा को पैरा एक्ट 2024 के तहत नाजायज तजावुज़ात हटाने के कानूनी इख्तियारात हासिल है। इन्होंने कहा कि पैरा फोर्स कार्रवाई से कबल नोटिस देने, मौके का जायजा लेने और कानून के मुताबिक ऑपरेशन करने की पाबंद है। इनके मुताबिक सरकारी ज़मीन, सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया जा सकता है, ताहम शहरियों के आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज रूहुल अमीन एडवोकेट। आजकल पीरा या पैरा फोर्स की ज़्यादतियों के बहुत चर्चे हैं, तो बेसिकली कानून के तालिब इल्म इट्स माय प्राइमरी ड्यूटी कि मैं कानून बताऊं कि किस तरह ये इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकते हैं, उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने या किसी डिपार्टमेंट ने रेफरेंस दे दी है या किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल कर दी है हेयरिंग ऑफिसर के पास, तो हेयरिंग ऑफिसर डायरेक्शन देगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कि वो वहाँ जाकर सबसे पहले उसने साइट को विज़िट करना है। वहाँ जब जगह का मुलाज़ा फरमाएगा तो जो इल्लीगल मुबैना तौर पर जो इल्लीगल ऑक्युपायर या नाजायज़ काबज़ है उससे उसका मौक़िफ़ लेगा और वो मौक़िफ़ लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि ये नाजायज़ काबज़ है और जिस जगह पर इसने कब्ज़ा किया हुआ है इसको रिमूव करना चाहिए, तो अपनी मुकम्मल रिपोर्ट हेयरिंग ऑफिसर को सबमिट कर देगा। यहाँ एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, हेयरिंग ऑफिसर से मुराद यहाँ पर उस तहसील का कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर लिया जाएगा और वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब उस नाजायज़ काबज़ को बुलाएंगे, उससे उसका मौक़िफ़ लेंगे। अगर उसके पास किसी किस्म की कोई दस्तावेजी एविडेंस है तो वो लेंगे, उसकी ज़बानी शहादत को रिकॉर्ड किया जाएगा और जो रिमूवल ऑफिसर ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसको पेरूस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर एक रिमूवल आर्डर जारी करेगा। अब यहाँ पर इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि जब रिमूवल आर्डर जारी हो जाए तो उस रिमूवल आर्डर के ख़िलाफ़ भी उस मुबैना तौर पर नाजायज़ काबज़ को रेमेडी हासिल है, वो उस रिमूवल आर्डर के पास विदाउट एनी डिले यानी 30 डेज के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देगा उसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास। और अगर रिप्रेजेंटेशन का फैसला हो जाए तो फिर वो उसके खिलाफ पहली अपील दायर कर सकता है उस डिवीजन के कमिश्नर के पास 30 दिन के अंदर अंदर, और उस डिवीजन का जो कमिश्नर है वो 45 दिन के अंदर अंदर उसकी अपील का फैसला कर देगा। अब लेट सपोज कि उसकी अपील वहाँ पर खारिज हो गई तो वो सेकंड अपील कर सकता है बिफोर द कोर्ट, और वो कोर्ट होगी नॉट बिलो द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वहाँ पर उसकी अपील का फैसला हो जाएगा। ये तो थी उसके पास रेमेडीज। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर उस नाजायज़ काबज़ को वहाँ से रिमूव कर सकता है अंडर द परसुएंस ऑफ रिमूवल आर्डर। जो रिमूवल आर्डर जारी किया था असिस्टेंट कमिश्नर या हेयरिंग ऑफिसर ने, उस नाजायज़ काबज़ को वहाँ से तजावुज़ात को हटाने का हुक्म दे सकता है। अगर वो खुद नहीं हटाता तो वो खुद उसको हटा सकता है या रिमूव कर सकता है, उसको फाइन भी किया जा सकता है। उसकी वहाँ पर जो बिल्ड मटीरियल पड़ा है, वो आर्टिकल्स हैं, वो गुड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो उनको कुर्क कर सकता है। कुर्क करके या अपने कब्ज़ा में लेकर वो अपने पास एक सीजियर मीमो या इन्वेंट्री बना के पूरी डिटेल हम उसको कह लेते हैं कि बना के अपने पास रख लेगा, वो कर सकता है। अगर कोई बंदा कार्य सरकार में मुदाखलत करता है इलीगल काबज़ तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल हो सकती है और उस कंप्लेन की बुनियाद पर उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है।
नतीजा ये निकला कि पीरा फोर्स के मुताबिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने किसी नाजायज काबज की इंक्रोचमेंट को या तजावजात को रिमूव करने के लिए पहले रिमूवल आर्डर लेना है। उस रिमूवल आर्डर को आप पहली अपील भी कर सकते हैं, पहली अपील खारिज हो जाए तो आप फिर दूसरी अपील कर सकते हैं, अगर दूसरी अपील भी खारिज हो जाए तो आप हाई कोर्ट में रिट भी कर सकते हैं। फिर जाके आपके नजायज़ तजावजात, आपको इलीगल ऑक्यूपाइड डिक्लेयर किया जाएगा और आपकी इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल इलीगल प्रोसेस है कि कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाता है, आपको नोटिस भी नहीं देता, आप हियरिंग ऑफिसर के पास पेश भी नहीं होते, वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई अपनी शहादत देने का, कोई दस्तावेजी या ज़बानी शहादत देने का मौका भी नहीं दिया जाता। वो रिमूवल ऑर्डर पास कर देते हैं और आपकी जगह को सील कर देते हैं। ये सारी इलीगैलिटीज़ हैं, ये सारी गैर कानूनी चीज़ें हैं। उनके पास जो जो रेमेडी अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच।